पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला दूसरा ओडीआई मुकाबला जो कि खेला जाएगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के उस मैदान पर, जहां पर बैटिंग करने के लिए इतनी बेहतरीन कंडीशंस होती है कि 300 साढ़े 300 के स्कोर भी काफी आसानी से चेज होते हुए हमने यहां पर देखे हैं। लेकिन आज के इस मैच में कैसी पिच मिलेगी, और इसके पहले भी जो मुकाबले यहां पर होते रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी शानदार बैटिंग पिचेस यहां पर मिलती हैं और वहां पर 350 तक के स्कोर भी चेज होते हैं। तो उसके बारे में आगे पिच रिपोर्ट में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्पिनर्स या पेसर्स कौन ज्यादा बेहतर ऑप्शन यहां पर रहेंगे आज के इस मैच में, इनिंग के बेसिस पर, यानी कि पहली इनिंग में या सेकंड इनिंग में एज ए बॉलर अपनी टीम में ले जाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो बैटर्स भी बचे हैं दोनों टीमों की तरफ से, उसमें कौन से बेस्ट ऑप्शंस होंगे, क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से पिछले वाला जो वनडे मैच हुआ था उसमें कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे थे, जैसे मार्नस लबुशेन की बात कर लें जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं चले थे, कैमरन ग्रीन में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। और वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से बात कर लें तो इनकी तरफ से भी साहिबजादा फरहान कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन साथ ही साथ सलमान आगा जो कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा डिमोट हो गए थे। आज उनकी क्या कंडीशन रहेगी बैटिंग ऑर्डर में, क्या उनको हम लेके जा सकते हैं या नहीं, उसी बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये मैच जो कि 2 जून को शाम को 5 बजे से भारत के समय के हिसाब से, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर पिछले 6 मैचेस का स्कोर कार्ड अगर आप यहां पर देखें तो 362 का स्कोर यहां पर डिफेंड तो हो गया था न्यूजीलैंड के द्वारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन यहां पर देखें तो 325 का स्कोर भी डिफेंड हुआ था अफगानिस्तान ने, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ किया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी वहां पर काफी नजदीक तक पहुंची थी। और उसके अलावा देखें तो यहां पर इंग्लैंड के 351 के स्कोर को चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से मैच को जीत लिया था, जबकि और कुछ मैचेस में देखें तो 304 का स्कोर यहां पर चेज हुआ है, जबकि यहां पर 330 का स्कोर काफी हद तक डिफेंड हुआ है और वो भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। और इसके अलावा एक और यहां पर आप देखेंगे जो 6 सितंबर 2023 का मैच है, ये भी एक डे नाइट वनडे मैच ही था, जो कि आज का मैच भी होगा डे नाइट वनडे मैच। यहां पर भी देखें तो बांग्लादेश के 193 के स्कोर, जहां पर बांग्लादेश टीम ऑल आउट हो गई थी, चेस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने उस मैच को आसानी से 7 विकेट से जीत लिया था। तो आज के इस मैच में भी काफी हद तक आपको फ्लैट बैटिंग पिचेस ही देखने को मिलेंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में, ये तो पिछले कुछ मुकाबलों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 सालों में जो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम करती है, उनकी जो मैनेजमेंट करती है कि कोई भी विदेशी टीम को बुला लेगी और एक स्पिन फ्रेंडली एकदम सूखी हुई ड्राई पिच वहां पर दे देगी, जहां पर पहली इनिंग में चाहे बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग में बैटिंग हो, उस सामने वाली टीम को उनकी शानदार स्पिन अटैक के सामने बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम, चूंकि सामने की टीम में वो स्पिनिंग ऑप्शन बेहतर होते नहीं, तो काफी ज्यादा आसानी से उस मैच को जीतने में कामयाबी मिल पाती है। तो उसी तरीके की पिच आज भी आपको इस मैच में होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन सेकंड इनिंग में यहां पर ओस आने के क्या चांसेस होंगे, जो कि पहले वनडे मैच में हमने देखा भी था कि ओस की ही वजह से पाकिस्तान की टीम ने अपनी टीम में 3-3 स्पिनर्स खिलाने के बावजूद और ड्राई पिच होने के बावजूद भी सेकंड बैटिंग करना चूज किया था। तो आज के मैच में भी वो अपडेट हमको देखना पड़ेगा कि टॉस के बाद की क्या कंडीशंस होने वाली है, खास करके ओस को लेकर के। वो चीज आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अपने चैनल पर बताऊंगा टॉस होने के बाद, जिसका नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर लिंक आपको मैंने दे रखा है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल पिछले इन 6 मैचेस में देखें तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी मैचेस जीती हैं। और इन्हीं पिछले 6 मैच में स्पिन को 31 और तेज गेंदबाजों को 48 विकेटें मिली हैं, जिसमें स्पिनर्स सेकंड इनिंग में डोमिनेट करते हैं, जबकि पेसर्स को पहली इनिंग में ज्यादातर विकेटें मिलती हैं। हालांकि उसके अलावा भी जो इनिंग्स होती हैं, चाहे वो स्पिनर्स की पहली इनिंग की बॉलिंग की बात कर ले, पेसर्स की सेकंड इनिंग की बॉलिंग कर लें, वो भी काफी हद तक जरूरी रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई पिच होगी तो स्पिनर्स के लिए तो मामला बनेगा ही बनेगा, लेकिन वही सेकंड इनिंग में ओस आएगा या नहीं आएगा वो देखना काफी जरूरी होगा। और वो आपको मैं बता चुका हूं कि अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप के चैनल पर आपको मैं बता दूंगा टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगी 11 प्लेयरों की कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे जाकर के देखिए मिल जाएगा। क्लिक करके जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिलहाल आपके सामने है पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में खेला था, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आज भी वही प्लेइंग 11 खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें सलमान आगा जो पिछले मैच में डिमोट किए गए, गाजी गौरी उनके पहले आ गए, अराफात मिन्हास उनके पहले आ गए, लेकिन आज पूरे चांसेस हैं कि बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 पर आकर के भी बैटिंग कर सकते हैं। बाकी काफी हद तक वही बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बेंच पर भी इनके पास नसीम शाह है, सूफियान मुकीम है, रोहेल नजीर हैं, अहमद डैनियल और सामिल हुसैन जैसे खिलाड़ी, जिसमें से यहाँ पर सूफियान मुकीम एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर के तौर पर कभी भी किसी भी मैच में आकर के खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चूंकि इनका रिसेंट फॉर्म अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिसेंटली उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। बाकी ये कुल मिलाकर के 6 ऐसे बॉलर पाकिस्तान की टीम की तरफ से पिछले मैच में जो बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, और वो किस किस ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़े थे, उसका सारा डेटा आपके सामने है। जहां पर शाहीन आफरीदी ने पहला, तीसरा, 5वां, 28वां, 30वां और 44वां ओवर किया था। ठीक उसी तरह से हैरिस रऊफ ने भी दूसरा, चौथा, छठा, 32, 34 और
145वां ओवर किया था, यानी कि और साथ ही साथ अबरार अहमद, अराफात मिन्हाज, शादाब खान तो हालांकि 8 ओवर की अपनी पूरी बॉलिंग में जहां पर मिडिल ओवर में शुरुआत किया, डेथ ओवर में काफी हद तक जाकर के 2 ओवर करता दिखाई पड़ा, लेकिन रन्स इनके ऊपर काफी सारे गए। 8 ओवर में इन्होंने 54 रन दे दिए, विकेट इनको मिला नहीं, जबकि बाकी स्पिनर्स जम करके विकेट निकाल रहे थे। सलमान आगा ने भी अच्छी खासी बॉलिंग करी थी और इसी वजह से मैंने आपको कहा भी था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके तब जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, तो आप सलमान आगा को तो इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें पाकिस्तानी प्लेयर्स के कि वनडे क्रिकेट में इन्होंने क्या एक्सपीरियंस निकाला है अभी तक, तो वो आपके सामने है। जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मास सदाकत की ही बात कर लूं तो 4 मैच 107 रन है, 26 का एवरेज है, 3 विकेटें भी हैं, यानी कि कभी कभार आपको ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं। और वहीं पर गाजी गौरी, अरफात मिन्हास, यानी कि काफी नई सी और युवा सी टीम आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें बाबर आजम है जो 138 मैच खेल चुके हैं, और बाकी कोई भी प्लेयर आपको यहाँ पर 100 के आसपास भी मैच खेला हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हालांकि फिर भी आपके पास शादाब खान है, शाहीन आफरीदी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिनके करियर के आंकड़े आप जरूर देखिए, इनिंग के बेसिस पर उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है उसको भी जरूर समझिए। और आगे आकर के आपके सामने देखिए यहाँ पर है रीसेंट फॉर्म, जहां पर आप देखेंगे कि पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस निकल करके आई और साथ ही साथ उसके पहले भी क्या कंसिस्टेंसी रही है। इसके पहले बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भी वनडे मैचेस खेले हैं इसी पाकिस्तान की टीम ने, और उसकी पहले पीएसएल भी खेला था। तो निश्चित तौर पर और खास करके जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उनके कई सारे प्लेयर लंबे समय से पाकिस्तान में थे, फिर आकर के वनडे मैच खेल रहे हैं, तो वो कौन कौन से ऑप्शन है जिनको फायदा मिल सकता है उसको तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला मैच खेला कि उसमें पाकिस्तान की टीम की तरफ से साहिबजादा फरहान जिन्होंने 28 रन बनाए, इसके पहले भी वो कुछ खास कंसिस्टेंट दिखाई पड़े नहीं थे। जबकि मास सदाकत की बात कर लें, इन्होंने 8 रन बनाए और उसके पहले भी अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगी नहीं। किसी एक मैच में चलेंगे तो अगले 2-3 मैचेस में फेल होते हैं। जबकि बाबर आजम वनडे क्रिकेट के अंदर आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते किसी भी अपनी टीम से, जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मैच में भी शानदार 69 रन की पारी खेली थी। जबकि गाजी गौरी ये काफी शानदार 65 रन की पारी पिछले मैच में खेल करके आए हैं। डोमेस्टिक सर्किल में भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं थे, और साथ ही साथ वे वहां पर बैटिंग ऑर्डर में भी काफी नीचे आते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि नंबर 4 पर एक तो मौका भी मिल गया, रन भी बना दिए इन्होंने, वो भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर आप इनको बहुत अच्छा ट्रम्प ऑप्शन तो कम से कम मान ही सकते हैं। टीम में लेके जाएं या न जाएं वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन अराफात मिन्हास जिन्होंने अपना ड्रीम डेब्यू किया वनडे क्रिकेट के अंदर, 18 रन बाद की पारी भी खेली और 5 विकेट भी लिया अपने पहले ही वनडे मैच में, ये तो एक फिक्स ऑप्शन के तौर पर टीम में आ ही जाते हैं। जबकि सलमान आगा ये एक ऐसे नाम रहेंगे जिनको लेकर के आपको सोचना पड़ेगा कि आप सलमान आगा के ही साथ जाएं या गाजी गौरी के साथ जाएं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना भरोसा किसके ऊपर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सलमान आगा ज़्यादा सेफर पिक है, और उसके अलावा अब्दुल समद जो कि 1 रन बना के नाबाद रहे उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और इवन शादाब खान जिनको विकेट तो पिछले मैच में नहीं मिला, लेकिन निश्चित तौर पर अगर खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, पहली इनिंग की बॉलिंग अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के है वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे ट्रम्प रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। लेकिन कब? पहली इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद शाहीन आफरीदी हो गए, हैरिस रऊफ हो गए जिन्होंने 1-1 विकेट लिया, अबरार अहमद हो गए जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिया। इन तीनों में से खास करके शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद जिनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। हालांकि हैरिस रऊफ ने भी कंसिस्टेंटली विकेटें निकाली हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में ज़्यादा कमाल कभी करते दिखाई पड़े नहीं हैं। तो शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद को लेकर के भी हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर हैरिस रऊफ भी एक ऐसे ऑप्शन होंगे जिनको आप रोटेट करके अपने अलग अलग टीमें जब मल्टीपल आप बनाएंगे तो वहां पे उनको पिक करने के लिए रोटेट करके आप लेके आ सकते हैं टीम में। लेकिन कम से कम एक बात तो यह पक्की है कि बाबर आजम, अराफात मिन्हास, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद जैसे ऐसे 5 ऑप्शन इस टीम के अंदर है जो कि सीधे बिना किसी दिक्कत के आपकी टीम में आ सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर आपके पास बाकी भी ऑप्शन है साहिबजादा फरहान का, माज सदाकत का, और इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हैरिस रऊफ का, जिनको आप रोटेट करके अपनी अलग अलग मल्टीपल टीमें बना सकते हैं। वरना सेफ जाना चाहें तो जो 5 ऑप्शन आपको मैंने बताया उसके अलावा छठा ऑप्शन या तो साहिबजादा फरहान को, अगर आप पाकिस्तान की टीम की तरफ से 6 प्लेयर लेकर जा रहे हैं तो छठा प्लेयर आपके या तो साहिबजादा फरहान हो सकते हैं या तो पहली इनिंग की बॉलिंग तो शादाब खान हो सकते हैं। बाकी आपको आगा और गोरी में जाकर के अपने डिसीजंस को लेना पड़ेगा कि किसको आप पिक करें। मेरे हिसाब से आगा ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर खिलाड़ियों के पहला ही मुकाबला था जो पिछला इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, तो ज़्यादातर प्लेयर्स के आपको एक मैच का ही डेटा दिखाई पड़ेगा, जिसमें बाबर आजम के 14 मैच 755 रन है, 68 का एवरेज है। और बाकी नंबर्स में देखेंगे तो शाहीन आफरीदी और हैरिस रऊफ के 8-8 मैचेस हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में, और बहुत अच्छे नंबर्स हैं इनके एज ए बॉलर। और बाकी नसीम शाह के 3 मैच में 5 विकेट है जो कि बेंच पर बैठे दिखाई पड़े थे पिछले मैच में। और बाकी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के इस मैदान पर देखें तो पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर रखते हैं नहीं। बाबर आजम के यहाँ पर हालांकि 6 मैच 357 रन है, 71 का एवरेज है, जबकि शादाब खान के इसी मैदान पर एक मैच पर कोई विकेट नहीं है। शाहीन आफरीदी के 4 मैच पर 10 विकेट हैं। हैरिस रऊफ के भी नंबर्स काफी अच्छे ओवर में
बैट्समैन अबरार ने भी एक मैच में 2 विकेट ले रखा है, नसीम शाह ने 2 मैच में 3 विकेट इस मैदान पर ले रखा है। तो ये तो नंबर्स आपने वेन्यू के देखे, लेकिन जब प्लेयर बैटल में जाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि आप जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वीकनेस है इस पर्टिकुलर टीम के बैटर्स की, जिसमें पाकिस्तान की टीम की तरफ से स्ट्रेट अवे अगर आपको मैं बताऊं तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो उनको खेलने में दिक्कत होती ही होती है। और पहली इनिंग की बैटिंग अगर आज मिल गई पाकिस्तान की टीम को गलती से भी, और वही ड्राई पिच वाला इन्होंने अपना सिस्टम निकाला ना, तो काफ़ी हद तक दिक्कतें इनको स्पिन बॉलिंग पर होगी। और खास करके सामने से अगर एडम जंपा खेल गए, जो कि एक लेग स्पिनर है, पहले मैच में नहीं खेले थे, हालांकि पहले मैच में तनवीर संघा खेले थे, तो पहली इनिंग की बॉलिंग अगर मिल गई तो ऐसे लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स पर दिक्कतें इनको होने वाली है। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों पर भी टीम फंसती है, जो कि सामने की टीम में है नहीं। लेकिन बाकी इंडिविजुअल बॉलर से तनवीर संघा ने साहिबजादा फरहान को पिछले मैच में आउट किया था सस्ते में, मास सदाकत को मैट कोहनेमान ने आउट कर दिया था अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग में। तो वही लेग स्पिनर और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें जंपा के सामने भी बाबर आजम 2 बार आउट हुए हैं, हालांकि 103 रन बना करके। नेथन एलिस ने भी इनको 2 बार 62 रन देकर के आउट कर रखा है। बाकी जो बैटर्स है पाकिस्तान में, गाजी गौरी और सलमान आगा, ये भी मार्नस लबुसैन और नेथन एलिस पर विकेटें देते रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत इनको ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के खिलाफ खास करके उतनी हुई नहीं है, लेकिन जो आपको मैंने इनकी वीकनेस बताई, एक तो लेग स्पिन, एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और उसमें भी खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग पाकिस्तान को करनी पड़ी तो, क्योंकि वेदर वहां पर काफ़ी ड्राई होगा, पिच भी काफ़ी ड्राई होगी, तो उसकी दिक्कत वहां पर उनको झेलनी पड़ेगी। बाकी इसके बाद आगे बढ़ते अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें, जहां पर ओपन करते हैं मैथ्यू शॉट एलेक्स कैरी के साथ, जो कि खुद ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर मैट कोहनेमान है, लेग स्पिनर के तौर पर या तो तनवीर संघा या तो एडम जंपा भी आपको खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और बाकी का बैटिंग ऑर्डर आपके सामने, इसमें कैमरन ग्रीन भी एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, मैट रेनसॉ जो पिछले मैच में शानदार हाफ सेंचुरी खेल करके एक तरह से अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश इन्होंने करी थी। बाकी ओली पीक भी खेले थे पिछला मैच, और बिली स्टैनले भी खेल गए थे। और इसके अलावा इनके पास बेंच पर जो ऑप्शन है कूपर कॉनली, ये अब अवेलेबल हो चुके हैं टीम के लिए, और आज की इस वनडे मैच में खेलते हुए भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ओलिवर पीक के जहां पर ज्यादातर चांसेज है कि ये खेलेंगे। बाकी रानी मेरेडिथ है, जंपा है और लियम स्कॉट भी, और इसमें से कौन खेलेगा ये तो हमको टॉस की ही बात पता चलेगा। बाकी आप बॉलिंग के नंबर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन सा बॉलर कितने ओवर और कौन कौन सा ओवर करता दिखाई पड़ा था पिछले वाले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में खास करके। बाकी करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, तो वो भी वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भी कमी देखने को मिलेगा वनडे क्रिकेट में खास करके। बाकी पहले मैच के नंबर्स देखना चाहें और साथ ही साथ ओवरऑल रिसेंट फॉर्म भी, तो मैथ्यू शॉट ने पहला मैच बढ़िया खेला था, 55 बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। बाकी पूरी की पूरी बैटिंग में केवल मैट रेनसॉ एक ऐसे नाम थे जो कि चले थे, बाकी पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर इनकी कोलैप्स हो गई थी। और बॉलिंग की बात की तो नेथन एलिस ने 2 विकेट लिया था और एक विकेट कोहनेमान और तनवीर संघा ने लिया था। और बॉलिंग में भी कुछ खास कमाल ये टीम कर नहीं पाई थी पिछले मैच में, ओवरऑल 5 विकेट ही निकाल पाई थी। सेकेंड इनिंग में ओस भी आ गया था। तो ओवरऑल ये तो कम से कम पक्का है कि मैथ्यू शॉट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। और मैट कोहनेमान खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो, और तनवीर संघा या अगर एडम जंपा खेलते हैं तो, ये जो भी लेग स्पिनर खेलता दिखाई पड़ेगा वो तो आपकी टीम में आना ही आना है। और बाकी बैटिंग में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, खास करके एलेक्स कैरी जो कि मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ऑप्शन में से एक है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। हालांकि रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में रहे नहीं हैं, लेकिन स्टिल इनको मैं प्रेफर करूंगा अपने टीम में। बाकी जोश इंग्लिश और मार्नस लबुसैन में से मार्नस लबुसैन ज़्यादा बेटर पिक होंगे, क्योंकि इनके चांसेस बॉलिंग करने के भी होंगे। और जोश इंग्लिश जो भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो है आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहे थे, वनडे क्रिकेट में आप उनसे उतना उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और कैमरन ग्रीन भी जो कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों वाली यूटिलिटी लेकर के आते हैं, तो इनको भी टीम से ड्रॉप करना वो मुश्किल रहेगा। तो मेरे हिसाब से कम ये 5 ऑप्शन, जिसमें से कोहनेमान केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में, जो भी लेग स्पिनर खेले वो, और बैटिंग ऑर्डर में ऊपर से जो 5 खिलाड़ी उसमें से कोई 3 बैटर जो भी आप पिक करना चाहें उनको पिक करने के साथ साथ यहाँ पर नेथन एलिस तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे ही। कुल मिला जुला करके 4 से 5 ऑप्शन ऐसे हैं, या 5 से 6 ऑप्शन जो कि आपकी टीम में काफ़ी आसानी से आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से। और उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें, हालांकि उस पर भी डिपेंड करेगी कि किस इनिंग की बॉलिंग है। पहली इनिंग की बॉलिंग अगर ऑस्ट्रेलिया को मिल गई तो ज़्यादातर बॉलर्स आपको पिक करने होंगे, खास करके स्पिनर्स। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो मैथ्यू शॉट के पाकिस्तान के खिलाफ 4 मैच 97 रन है, एलेक्स कैरी के 8 मैच 184 रन है, 26 का एवरेज है। इंग्लिश के आंकड़े और मार्नस लबुसैन के आंकड़े अगर आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ तो बहुत ही खराब रहे हैं। और बाकी कैमरन ग्रीन के भी 4 मैच 79 रन है, कोई विकेट नहीं है। पिछले मैच में मैट रेनसॉ ने 61 रन बनाए। बाकी एलिस के 4 मैच 5 विकेट, और बाकी प्लेयर्स में भी अगर देखें तो केवल जंपा ये कैसे नाम है एज ए बॉलर जो कि कामयाबी निकालते हुए दिखाई पड़े हैं, खास करके सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, वरना ज़्यादातर नंबर्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं किसी के। और इस मैदान पर अगर आप बात कर लें तो यहाँ पर मैथ्यू शॉट ने 2 वनडे मैच में 83 रन बना रखे हैं, जबकि एलेक्स कैरी का भी रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहीं पर जोश इंग्लिश ने एक सेंचुरी लगा रखी है, एक मैच खेल करके 120 रन। और बाकी लबुसैन के 4 मैच
35 रन है। कैमरन ग्रीन के 3 मैच में 79 रन है। नेथन एलिस के 5 मैच 4 विकेट है, जबकि जंपा के यहाँ पर 5 मैच 10 विकेट हैं। तो क्यों इंग्लिश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये भी आपने यहाँ से समझ लिया। और तो ये काम तो कम से कम कर ही सकते हैं कि टॉप ऑर्डर के तीनों ही बैटर्स है तो पिक कर लीजिए, और साथ ही साथ मानव सबूसरे ग्रीन में से भी कोई एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। बाकी वही बात जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। पहली इनिंग की बॉलिंग है तो स्पिनर्स प्रेफर्ड हैं, वरना पेसर के साथ आप जाएंगे किसी एक या दो। इसके बाद प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो मैथ्यू शॉट को अराफात मिन्हास ने पिछले मैच में आउट किया था अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। 22 गेंद पर 16 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। आफरीदी पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। एलेक्स कैरी को अबरार अहमद ने पिछले मैच में निपटाया था, जबकि जोश इंग्लिश को भी अराफात मिन्हास ने आउट किया था पिछले वाले मैच में केवल 9 रन देकर के, और 2 बार हैरिस रऊफ इनको इसके पहले आउट कर चुके हैं। तो स्पिन के खिलाफ तो दिक्कतें इनको होंगी। बाकी शाहीन आफरीदी और हैरिस रऊफ का नाम आपको इंडिविजुअल बॉलर के तौर पर दिखाई पड़ जाएगा यहाँ पर आउट करते हुए इन सभी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, जिसमें से अराफात मिन्हास का नाम काफी कॉमन आपने देखा, चूंकि पिछले मैच में वो 5 विकेट लेकर के गए थे ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेटों में से। तो इस तरह से ये बात तो कम से कम क्लियर है कि एडवांटेज काफी हद तक पाकिस्तान के पास है अपनी, खास करके एक स्पेसिफिक शानदार स्पिन अटैक जो उनके पास है उसके दम पर। लेकिन किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जो आपको मैं ऑलरेडी पिच रिपोर्ट में समझा चुका हूं। बाकी ये भी बता ही चुका हूं कि कैसी पिच होगी ये भी देखना जरूरी है। सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं आएगी वो भी जानना जरूरी है। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर ही दूंगा, यहीं पर अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलते हैं, नमस्कार।